88 ते नौकरी ज्वाइन कराय सिखोय रोज 14 ते इन रिटायर गोटकी ताई एम के तमा मरियमपुर ते न्या परिवार हूं आईडी जे बेरा वो मीटिंग ते इंगोनरोय होई से बेरा इंगामा इंते गामना ठाड़ो तेरे की गामे में हाँ गामो लेकिन मूसा को इन भीतरे तो हिले गोटकी ठाठाराय तक पता नहीं हम पे बुर्जी तक पे नूंगो सम्मानित मंच के सभी हमारे अधिकारीगण, अतिथिगण, बेटा बेटी आप सबको और एक बार जोहार 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 जोहार। मुझे स्वास्थ्य के बारे में करने को कहा गया है लेकिन मैं यहाँ पर तो देख रही हूँ सभी क्या है स्वस्थ है हाँ कि नहीं तो मुझको कुछ करना है करने की जरूरत है सच में तो मैं कहूंगी आज हम अपने सृष्टिकर्ता को 1 मिनट के लिए याद करेंगे जिसने हम लोगों को बनाया है और मैं कहना चाहती हूँ कि उसने हमें कहाँ बना कर रखा है बता बेटा कहाँ रखा है एक परिवार में हमारे माता पिता के कारण आज हमारा अस्तित्व है कि नहीं किसके कारण है माता पिता तो हम उनके लिए ताली बजाएंगे जोर से दिल से और जोर से मेरा मन नहीं भरा है जोर से एक माँ खड़ी होकर चिल्ला रही है इसलिए आज मैं चाहती हूँ अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं बजाइए एक माँ 9 महीने एक बेटे और एक बेटी को अपने कोख में रखती है जब रखी तो उसने अपने सुख का कोई ध्यान रखा मैं बेटे लोग से भी पूछना चाहती हूँ जब माँ गर्भवती होती है जब 2 महीना हो जाता है 3 महीना हो जाता है थोड़ा सा खाना खाती है पेट क्या हो जाता है भर जाता है वो पेट भी नहीं खा पाती है और थोड़ा बच्चा बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है माँ ना ठीक से बैठ सकती है ठीक से सो सकती है उसने सब कुछ किसके लिए सहा था कि आज हमारा अस्तित्व होगा इसको स्वीकार करेंगे बेटा बेटी लोग स्वीकार करना चाहेंगे अगर आज हम इसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन यूं ही चला जाएगा इसी तरह हमारा जीवन सफल होगा अगर आज हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ और उनको आदर करना सीख गए स्वीकार कर लिए तो बेटा लोग बेटी लोग हमारा जीवन क्या होगा सफल होगा बेटा सफल हम इसलिए जन्म लिए हैं कि हम क्या होंगे सफल अपने जीवन में होंगे एक माँ खड़ी होकर आज यह बोल रही है एक स्वास्थ्य के बारे बोलने से पहले मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे एक लड़की है बोलकर नहीं फेंक दिया आजकल सुनते हैं कि नहीं फेंकते हैं कि नहीं कितने पिता लोग बोलते हैं बेटी है बोझ है बेटा मैं आप लोगों को बेटी को भी बेटा कह रही हूँ आज हम सौभाग्यशाली हैं इसलिए कि आज हम अपने माता पिता के साथ है कि नहीं है हम लोग खुश हैं कि नहीं और अगर आज कोई बेटा और बेटी अपनी माँ से नाराज है तो मैं माँ के नाम से माफी चाहती हूँ कि उनसे कोई गलती हुई तो आज माफ नहीं करके जाइए अपनी माँ को अपने पिता ने किसी न रूप में आपको दुख दिया आज मैं एक माँ उस बाप के नाम से माफी मांगती हूँ कि आप लोगों को क्यों चोट दिया अगर चोट दिया तो आज उनको क्षमा करके जाइए आप लोग अभी सुबह से कल से सुन रहे हैं बेटा बेटी लोग कि अपने जीवन को बनाने के लिए कई चीजें सुन चुके हैं अभी इतने सुंदर सुंदर गाना गाए उसमें से एक गाना था क्या माँ आगे है बाप और मैं कहती हूँ हमारा ईश्वर
बच्चे किस तरह हैं, हॉस्टल में हैं, अगल बगल में हैं। और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर का जो छाया है अगर हम उसको पहचाने, माता पिता का जो छाया है उसको आज हम स्वीकार कर लेंगे तो हमें आज आएगा। अभी 2 जन्म ने गाया, माँ आगे पीछे पापा और ईश्वर का छाया। हमें कहीं से हवा लगेगा? हमें किसी प्रकार का कष्ट होगा? हमारी सब जरूरतें पूरी होंगी अगर हम इस सत्य को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। ईश्वर कहता है यू आर प्रेशियस इन माय साइट, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हम सब एक साथ कहेंगे मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। 3 बार कहेंगे, मैं ईश्वर की दृष्टि में, मैं ईश्वर की दृष्टि में, मैं ईश्वर की दृष्टि में। प्यारे बेटा और बेटी लोग, क्या हमने अपने जन्म अपने शरीर के लिए कुछ किया? कुछ किया है? हाँ? जन्म हमारे माता पिता के द्वारा, ईश्वर की कृपा से हम अपने माता पिता के यहाँ एक बेटा के रूप में, एक बेटी के रूप में आए हैं। उसके लिए हमने कुछ स्पेशल किया है? माँ बाप ने हमें कष्ट करके हमें पाला पोसा और आज हम क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छा उधर से मुझे सुनाई दे रहा है, बड़े हो गए हैं। कितने बड़े हो गए बेटा लोग बताइए तो? कितने बड़े हो गए? नौजवान हो गए, नवयुवती बन गए, हाँ कि नहीं? आप किसको सुनेंगे? माता को सुनेंगे? क्या बाबू एक गिलास पानी दे तो देंगे? देंगे? जो नहीं देगा बेटा उसका हाथ टूटेगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ? जो कहना नहीं मानेगा उसका कोई सुनेगा भी नहीं, उसका कोई गम बनेगा भी नहीं। समझ रहे? जो अपनी माता का आदर करेगा उसको क्या मिलेगा? बरकत मिलेगा। जो उसका अनादर करेगा उसको क्या मिलेगा? उसके घर का नींव हिल जाएगा। यह मैं इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने माता पिता द्वारा यह सीखा और समझा है। मेरे पिता स्वर्गीय पिता इलिया जरबा धर्म प्रचारक थे। अभी 2 साल हो गए उनकी मृत्यु के लिए, लेकिन वे कहते थे हमारे लोगों जैसा कोई नहीं है, हम सौभाग्यशाली हैं। बोलिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं मूल्यवान हूँ। इसको रक्षा कौन करेगा? माँ कि बाप? कौन करेगा? जब पेट में थे तो माँ ने किया, जब छोटे थे तो माँ ने, बाप ने और परिवार के लोगों ने किया। अब कौन करेगा? मुझको बताइए, कौन करेगा? प्यारे बेटे बेटी लोग, मैं सचमुच तरस रही थी यहाँ आने के लिए। अभी भी मेरा मन ना, जब तक मेरा टर्न नहीं आया तब तक मैं बोले हम तो चले जाते हैं, क्या बोलना, जब तो 5 मिनट देंगे, है ना। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग 2 बातें याद कीजिए। मैं मूल्यवान हूँ और मेरा ईश्वर क्या करता है? मेरा बनाने वाला मुझको प्यार करता है। और किसके लिए मूल्यवान है? हमारे माता पिता के लिए। और आप अपने लिए मूल्यवान हो। और हम किस लिए जन्म लिए हैं? कि हम अपने जीवन में क्या हो जाए? सफल हो जाए। ईश्वर बुड़बक था क्या? आपको बना दिया? वो बुड़बक था जो मुझे बनाया? मैं बताऊं, जब मैं जन्मी थी ना, जब मैं छोटी थी, मैं पूरा घर को उठा के रखती थी रो रो के। तो मेरी माँ सोचती थी होगी बेकार है मेरी बेटी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, आज मुझे कहने का मौका मिल रहा है, ईश्वर ने किसी योजना के तहत एक एक जन को बनाया है। और बेटी और बेटा प्लीज याद कीजिए, आप में हर एक जन में एक ना एक क्या है? गुण है, उसको पहचानिए और उसके अनुसार जिए। और सबसे पहला काम है अपने माता पिता का आदर करना और उनके संरक्षण में रहना। बोलिए, माता पिता के का आदर करना और मानेंगे? क्यों मानेंगे? हवा नहीं लगेगा रे बाबू और मैया लोग। अभी तो गाना में गाए ना, ना पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर, ना दक्षिण से हमें हवा नहीं लगेगा। तो हम सुनेंगे तो, और स्कूल में किसका सुनेंगे?
कॉलेज में किसका सुनेंगे? बेटा आज अगर मेरा कहना सुन लोगे, इतना याद कर लेना, आप लोग का जीवन यूं ही सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। अब स्वास्थ्य के बारे में कुछ बोलूं? हाँ? ये दो बात तो याद हो गया ना, मैं मूल्यवान हूँ, याद करोगे? मैं दोबारा इसको पूछूंगी, भाग्यशाली हो? बेटा भाग्यशाली हो। मेरे हस्बैंड हैं जो मिस्टर क्रिकेटर, अभी गाना गाए थे मिस्टर क्रिकेटर। स्वास्थ्य के मामले में वे जीरो थे, मैं नर्स थी बोल के आज वो मेरे साथ जिंदा हैं। सही बोल रही हूँ, कितनी बार वो मरते मरते बचे हैं, और मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं नर्स थी जो मैं उनकी सेवा कर सकी, और आज भी मेरे को साथ उनका मिल रहा है। और आज एक डॉक्टर ने क्या बताया, नर्स बनना अच्छा है कि नहीं? बेटा एक नर्स को देखो 10वीं पढ़ी है। मैं एक दिन उस लाइन क्लास में कल परसों गई थी ना स्कूल में, तो बोलते मम्मी आप कितना पढ़े थे, कितना पढ़े थे? मैंने कहा बेटा आपको पढ़ाई से मतलब है, मैं 10वां पढ़ी थी। आज आप लोग के सामने कह रही मैं 10वां पढ़ी थी और नर्सिंग की थी, और नर्सिंग करने के कारण मैंने दिल्ली के ESI अस्पताल में 30 साल मरीजों की सेवा की। उससे बड़ा सौभाग्य बेटा मैं कहती हूँ, मेरे पिताजी मेरे पास रहे और मैंने उनकी सेवा की। रात को उठना पड़ता था तो मैं सोचती थी मैं दुनिया के लोगों को सेवा की थी, और आज मुझे क्या मिला? सौभाग्य मिला कि मैं अपने बाप को सेवा कर रही हूँ। मेरी सास को सेवा करने के लिए मैंने ट्रेन में मैं ले गई थी क्योंकि उसका फ्रैक्चर था, और मैं दिल्ली में रहती थी, तो मैंने क्या किया, अकेले आई थी, ये नहीं आए थे, मैं उनको ली। बेटा ट्रेन में कोई नहीं उठाया, अभी तो बुढ़ी थी, लग रहा था मरी हुई है, किसी ने नहीं साथ दिया। मैंने सीढ़ी पर बैठ के माँ को चढ़ाया, फिर उसको जब बेड में ट्रेन में रखा, सब कोई देखने लगे बुढ़िया तो मरी है। पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस माँ का सौभाग्य इतना था कि बहू ने उसको दिल्ली का हर कोना में घुमा लिया, व्हील चेयर में गाड़ी में लेके, क्योंकि एक नर्स थी। तो मैं आज कहती हूँ, इस शरीर को जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया था, किसने बनाया है? ऊपर वाले ने। माँ ने बनाया आप लोग को, जब गर्भ में था माँ ने बनाया नहीं बेटा, बनाने वाला सृष्टिकर्ता ने आपके बाल को, आंख को, जो ब्लड का जो सिस्टम है उसको, किडनी को, हार्ट को, सबको किसने बनाया है? उसको नाश करने का किसका हक है? आपका कि आपका? हाँ? क्या करेंगे? नाश करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? और स्वस्थ का मतलब है शरीर, मन, आत्मा का। समय को भी ध्यान देंगे थोड़ा। अच्छा ठीक है ना, चल समय तो हो गया, मैं तो इसलिए आज बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मिल गया तो क्यों छोड़ना, है ना? ठीक है, क्योंकि तो मैं सोचती हूँ बेटा लोग, आप लोगों से मेरी यही दुआ है। आप नशा के बारे में अगर समय देंगे तो 2 मिनट बोल दूं? हाँ? किसका सुनेंगे? बेटा मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ नशा के लिए, जब मेरी शादी हुई ना, मेरे पापा बोले थे कि मड़वा में अगर नशा होगा तो मैं मेरी बेटी को उठा कर ले आऊंगा। मैं बता रही हूँ, जब मड़वा में चुमान हो रहा था, कोई चुमान नहीं गिराया। मैं सोची क्या हो गया, तो मेरा जेठ बोलता है कि आपके पिताजी आएंगे, क्योंकि हड़िया बटेगा तो ले जाएंगे आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम नशा करेंगे तो किसका? मैं इतनी देर क्यों बोल रही थी कि शरीर हमारा है, हमने नहीं बनाया, शरीर को हम नाश करने के लिए तुले हुए। यहाँ मैं जब से आई हूँ 2000 से, इतना छोटा बच्चा से लेके जो स्कूल बच्चे हैं क्या कर रहे हैं? नशा ले रहे हैं कि नहीं? देखो सबको कितना आराम से बोल रहे हैं। मुझको बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से रोज देखती हूँ। अभी मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पर से माँ बाप को मैंने कहा जो अपने बच्चों के लिए रो रहे मेरे पास आओ। वो लोग आए, अभी वो लोग दवा दे रहे, कई बच्चे सुधर रहे हैं। लेकिन नशा पीने से क्या होता है, जो न्यूरॉन है हमारे मन में, वो न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा
पीना ही चाहते हैं। आप पीने के बाद झगड़ा, मारपीट और सेक्स की ओर चले जाते हैं और उसके बाद निराश होते हैं। निराश होने के बाद क्या हो जाएगा? आत्महत्या। बेटा इसके लिए जन्म लिए हैं, इसलिए माँ ने जन्म इतना दुख उठाया था। बेटा आज के इस यूथ के इसमें जब भी मैंने थोड़ा समय लिया, मैं इतना याद करवाना चाहती हूँ कि आप लोग प्रेशियस हैं। यू आर प्रेशियस इन हुज साइट, गॉड साइट। आप ईश्वर की दृष्टि में, माता पिता की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में क्या है? मूल्यवान है। उसको नाश करने के लिए नहीं, जो योग्यता, जो अच्छी चीज आपने उसको उभारिए और इस दुनिया का मजा लीजिए। बेटा आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग ना 2 रूम का कमरा में शहर में जिंदगी बिताए, आप लोग यहाँ खुले में वादियों में जी रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद मुझे धन्यवाद सुनने के लिए और इस मंच का जिन्होंने मुझे स्वीकार किया। कहने को बहुत चीज है, पर अगर आप इतना ही समझ जाएं, माता पिता का आदर करना, अपना आदर करना, मैं सौभाग्य समझूंगी। धन्यवाद। इकोट बारूद रागम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे।